देखें, इस रीजन में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक है आपकी चाइना और एक है आपकी इंडिया। उसके लिए ये हुई ना बात। हमें ऐड देता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स देता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमें जो हम तरक्की नहीं कर पाते उसके पीछे सारा अमेरिका का हाथ है या फिर इंडिया का हाथ है। सब हाथ ही लगाते हैं, हमें क्या करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो पे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया एक बार चेकआउट जरूर करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस, बांग्लादेश के अंदर से। गाइस बांग्लादेश ने इंडिया से हेल्प मांगी है गाइस, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की डिमांड की गाइस इंडिया से। पाकिस्तान के पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया को क्यों प्रेफर किया इस मामले के अंदर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कहाँ रिलायबल कर रहे हैं हम और कहाँ रिलायबल कर रहा पड़ोसी मुल्क इंडिया और कहाँ रिलायबल कर रहा बांग्लादेश। इन सब के मामलों के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे आंसर लूंगा, उनका क्या कहना है आइए मिलकर जानते हैं। चलो जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद अली रज़ा। करते क्या है? मैं सीए स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि बांग्लादेश पहले हमारा पार्ट हुआ करता था और हमारे हर तरह के लेन देन और हर चीज़ पाकिस्तानी इंक्लूड किया जाता था, पाकिस्तानी था। लेकिन 1971 में हमसे अलग हो गया, अलग होकर अभी एक अलग मुल्क बन चुका वो। लेकिन अलग होने के बाद उसको पाकिस्तान के साथ उस तरह की ट्रेड करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही। इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा बांग्लादेश। अभी रिसेंटली चावल की एक खबर है कि चावल भी इंडिया से ले रहा है, लेकिन अभी जो डिफेंस के हालात हैं सारे के सारे, फाइटर जेट, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स, ये सारी की सारी इंडिया से मंगवा रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि भाई मैंने चाइना से पहले मंगवाया था, चाइना की चीज़ें पायदार नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया ही क्यों, इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहा है बांग्लादेश? देखें, इस रीजन में दो ही सुपर पावर्स हैं, एक है आपकी चाइना और एक है आपकी इंडिया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब चाइना के साथ देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान ज़्यादा बनता है और बांग्लादेश वैसे भी जो ना पाकिस्तान के साथ उनकी बनती नहीं ज़्यादा। मैं अपने पर्सनल इस वक्त रिव्यूज़ बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन कम्प्लीटली नॉट इन टच विद दी सिनेरियोज। है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली अगर मैं भी होता बांग्लादेश का तो आई विल प्रेफर इंडिया बिकॉज उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनके रिजर्व्स 563 बिलियन समथिंग इस तरह की कोई फिगर आई थी। पाकिस्तान के $6 बिलियन भी ड्रॉप कर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली अ कंट्री दैट्स गोइंग टू डिफॉल्ट वेरी सून एज पर द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन देखा जाए तो भाई अगर किसी ने बंदे ने किसी से काम निकलवाना तो बंदा बड़ी मच्छी से ताल्लुकात बना के रखता है। तो अब यही सिनेरियो है कि भाई अब हर बंदा यही करेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात अपनी गुडविल अच्छी करने के लिए। यही है, दैट्स माय आंसर। अगर आप बांग्लादेश की बात की तो बांग्लादेश तो हमसे अलग हो गया, लेकिन ताल्लुकात अभी तक बांग्लादेश के साथ भी हमारे ठीक नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के साथ भी हम बना के नहीं रखते। इसको कैसे देखते हैं हम? क्या हम अच्छे हमसाए नहीं है या हमारे कोई ताल्लुकात में कोई मसाइल है या हमारे पॉलिटिशियन बना के नहीं रख पाते किसी से? यार हमारा जो बंदा आता है ना वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू मुल्क इंटरेस्ट। हम लोग हर बंदा आता है वो पैसा खाया गया था। पहले हम जो थे ब्लॉक बन रहा था हमारा, चाइना रशिया ये वाला हमारा ब्लॉक की तरफ जा रहे थे हम लोग। लेकिन फिर जो हमारी रिजीम चेंज हुआ और हम फिर से यूएस से हमने एड खा खा के बेसिकली हम यार जहाँ से पैसा आ रहा है हम उसके हैं, हम लौटे हैं बेसिकली, इसलिए हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। ये तो होगा। सही। फिर यहाँ पर कहा जाता है हमें अमेरिका ऐड देता है हर टाइम, हर एक चीज़ के ऊपर हमें ऐड देता है, के लिए हमें ऐड देता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स देता है, फिर भी हम कहते हैं कि हमें जो हम तरक्की नहीं कर पाते उसके पीछे सारा अमेरिका का हाथ है या फिर इंडिया का हाथ है। सब हाथ ही लगाते हैं, हमें क्या करते हैं? वो सारा पैसा असल में मुल्क के खजानों में है, तो मुल्क कहाँ का कहाँ होता है वो सारा जाता है कि आपके ऑफशोर अकाउंट्स में, यूके, एवन फील्ड, इधर उधर जाता है। तो फिर इसलिए बस वही लोग अमीर होते हैं, उनकी आगे नस्लें पल पल के वही अब जैसे दुनिया से उधर ही वापस आ रहे हैं आपके सर, उनको भी देखें क्या करते हैं अब वो। सही। मतलब कि बांग्लादेश के साथ अभी हालात हमारे, यार देखा जाए तो हम भी सुपर पावर है, एटमी पावर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एटम के लिहाज से हम भी पावर है, तो हमारे पास भी वो सारी चीज़ें मौजूद है जो कि इंडिया के पास है। तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को इंडिया से ज़्यादा हमें प्रेफर कर देना चाहिए था? यार एज कम्पेयर अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें ना 1980s में जब हमारे क्रिकेटर्स इमरान खान की वजह से आप पुराना आप उसमें इंटरव्यू खोल के देखें तो ये बात करता है कि जब हम इंडिया जाते थे ना, हमारे जो प्लेयर्स आप इंडिया जाते थे कहते हैं हम किसी गरीब मुल्क में आ गए। मतलब इंडिया वाज अबाउट टू डिफॉल्ट। उनके कुछ स्कैम्स भी हुए थे, बहुत बड़े बड़े फिजिकल फाइनेंशियल स्कैम्स हुए थे। 1992 स्कैम जैसे इस पर एक मूवी सीरीज बनी हुई है। तो अक्सर जो उनके मतलब कि इंडिया वाज अबाउट टू डिफॉल्ट बाय द लेट 80s और उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर थे और पाकिस्तान
70s के बाद से जो ना हमारे हालात जो ना डाउनफॉल आना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता अब हम उस हालात में जो इंडिया उस वक्त था और इंडिया उस वक्त हालात मतलब कि सी द हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। आगे हम देखते हैं तो जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को रिकवर कर लिया 80s के टाइम के अंदर, आप देखेंगे तो मतलब अनडेवलप कंट्री थी, हमारे फॉरेन रिजर्व से कम थे इंडिया के, हमारी करेंसी भी ज़्यादा बेटर थी। देखें बात आती है हमारी सिंसेरिटी। हम लोग जो ना वो कौम है जो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये हम चाहते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग जो ना अपने मुल्क को से पहले अपने मुफादात को रखते हैं। जबकि कोई भी जो कौम तरक्की करती है ना वो सब कुछ छोड़ के पहले अपने जो ना मुल्क की एक हमारे अंदर एक वो मुहब्बे वतन चीज़ खत्म हो गई। हम लोग कहते हैं यार हम लोग पढ़े लिख गए हैं, अपना कुछ कर सकते हैं, तो हम वाई वुड वी वांट टू सर्व आवर नेशन, वाई वुडंट वी गो अब्रॉड एंड लिव द बेस्ट लाइफ। तो दैट्स द थिंग कि जब हम अपने आप को पर्सनली अपने आप को फ्रंट फुट पे रखने लग जाएंगे तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते एज अ नेशन। आप खुद तो तरक्की कर जाएंगे, आपकी नस्लें तरक्की कर जाएंगी, लेकिन आप एज अ नेशन तरक्की नहीं कर पाएंगे। बाहर से जो एड्स आती हैं वो कहाँ जाती हैं? ये जिनके पास आती है उनको बेहतर पता हो। अभी तक जो एड्स इंडिया के अंदर जो कि मतलब कि बाहर से तोशा खानी हो, गिफ्ट जो आते हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये गिफ्ट आया था, ये मैंने इधर लगा दिया। हमारे पास गिफ्ट भी आते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हत्ता कि हमारे इनकाम ये कि अगर कोई यहाँ मुल्क का कोई बड़ी सी सीट पर बैठा होता है तो वो बिलियनर बन के बाहर चला जाता है, बाहर जाकर सेटल हो जाता है। इन सबको कैसे देखते हैं कि क्या हम लॉयल नहीं है या हमें इल्म की कमी है या हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, ये बस बन गया एक हादसे से मुल्क तो हम उसमें रह रहे हैं। यार देखिए मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं कुछ तनकीद करूंगा तो फिर आपको पता है पाकिस्तान है। खैर लेकिन डरना भी क्या। अब बात यहाँ पे यही है कि अगर आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में आपकी अदलिया 4th वर्स्ट आती है, ठीक है। जो आपकी अदलिया ऐसी आपकी है कि मतलब कि एक तो बायसनेस हर जगह है। अगर एक आपका अदारा ठीक हो जाए ना वो आपकी है अदलिया। अगर आपकी अदलिया ठोक के सबको रखे ना तो किसी की कोई मजाल है कोई कुछ कर सके। एक अदारा आपका सही हो जाए तो पूरा मुल्क आपका ठीक हो जाए। इंडियंस डेवलप कर गए, तरक्की कर गए, अपने मुल्क को बहुत आगे ले गए, किसको क्रेडिट देंगे आप? उनकी आवाम को। उनकी आवाम आपकी पूरा मुल्क को आग लगाई थी। अगर उनके आवाम के उनका रिलीजन यार उनके रिलीजन हम लोग हमने इस्लाम बनाया, अपने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम की बेस पे, जबकि इस्लाम के नाम पे यहाँ पे हम लोग रात को बैठ के पॉलिटिशियन नाच भी करा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, गंजर खानियाँ सब कुछ चल रही होती हैं, आपकी वीडियोस लीक होती हैं, सब कुछ आपके सामने में, कुछ नहीं कहूँ। लेकिन इंडिया में आपका पिछले दिनों अभी कोई पता नहीं शाहरुख खान की कोई फिल्म का मैं सुन रहा था, उसमें कोई डांस पठान कोई फिल्म आई है, उसमें शायद दीपिका ने कोई इस तरह के कपड़े उस रंग के पहन लिए जिस रंग का उनका हिंदुओं का हाँ उस तरह का उनका कुछ कलर था। तो उस पर उन्होंने इतना पूरे मुल्क को जो ना बेसिकली वो अपने चीज़ों को अपनी जो ना बेसिकली यू हैव टू ओन समथिंग टू गेट समथिंग। तो आप जब अपनी बेसिक्स और अपनी जो ना क्या कहते हैं उसको जड़ों को आप अपने ओन नहीं करेंगे, हम लोग यार शर्मिंदा होते हैं। बाहर जाते हैं ना हम पार्टी भी करते हैं, ये नहीं बताते वहाँ पे जाके हम लोग क्लब्स में जाते हैं पार्टी करते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि आप मुसलमान हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांग्लादेश ने इंडिया से डिमांड की है कि भाई इंडिया हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मंगवाई है ताकि उनका डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बांग्लादेश का कहना है कि पहले उन्होंने चाइना से अपने लिए खरीदी थी डिफेंस का सामान, लेकिन उनका कहना है कि जो चाइना की चीज़ें वो पायदार नहीं होती। इंडिया को कहा कि आप अपनी चीज़ें दें। सर देखा जाए तो हम भी एटमी पावर है कंट्री है, तो बांग्लादेश हमसे भी तो मंगवा डिमांड कर सकता था, तो लेकिन वाई इंडिया? हाँ जी, हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो ज़रूर हमारी तरफ डिसीजन मेकिंग करेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। न्यूक्लियर पावर होना तो जाहिर सी बात है, एक नेमत है, लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह ताला चॉइस आपकी होगी। हाँ, अगर कंट्री जो है, बल्कि बांग्लादेश क्या कोई भी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे बिलीव करेंगे और अपनी मार्केट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रीज़ आपसे चीज़ें लेंगे भी। हमारे यहाँ कंट्री की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी में इस वक्त डील करना तक मुश्किल हुआ हुआ है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रुकी पड़ी है। तो कहने का मकसद है कि इन हालात में आपका जब अपने कंट्री के अंदर सर्वाइवल ख़त्म हुआ हुआ है तो आप किसी कंट्री को क्या सर्व करोगे? बिल्कुल सही। तो जिस तरह के हालात सर हमारे चल रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ तो ख़राब है ही, लेकिन हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ भी कुछ अच्छे नहीं है सर। अगर देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो कि करेंसी है सर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, इकोनॉमी के तौर पर हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए पड़े। क्या वजूहत है? उसकी सिंपल सी वजूहत ये है कि हमने जो है वो रिलाई किया है लोनिंग के ऊपर, और उस लोन के ऊपर हमने और मज़ीद लोन दिए हैं। हमें अपनी बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो उसका पहिया चलाना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हम उनके लोन्स को उतारेंगे, हम टाइमली पेमेंट करेंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी।
और जो है वो हमारे साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा और हमारी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लोन के ऊपर सिर्फ लोन ही लेते रहेंगे और उसको सिर्फ अपने अखराजात। अब आप देखें कि आपकी यहाँ पे कारों की पिछले 2-3 सालों में जितनी इंपोर्ट हुई है, एक तरफ हम कर्जे की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारे यहाँ महंगी से महंगी कारें इंपोर्ट हो रही हैं। जो कहने का मकसद है कि हमें अपनी तरजीहात को देखना होगा। सर क्या हम अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है? नहीं, हमें अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं? पॉलिसी मेकर्स, ये एक अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर रहे। हाँ नहीं। सही। तो सर जैसे कि हालात हमारे हैं, हम अपने हालात से कब ठीक होंगे सर? 1947 से लेके अभी तक हमारे हालात ठीक नहीं हो पाए। अभी डिफॉल्ट हो जाएगा, अभी कुछ कर जाएंगे, अभी मुल्क के लिए कुछ हो जाएगा सर। इस तरह से हम बड़े हुए हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि भाई महंगाई 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 एंड होगी महंगाई की। गरीब आदमी का कैसे सर्वाइव पॉसिबल है? सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने काम से काम रखें और किसी दूसरे के काम में पोकिंग करना बंद कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्डली। वो हम नहीं कर। जब तक हम अपने डिपार्टमेंट को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक यही प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल सही। हाँ सर आपको क्या लगता है कि अभी तक पाकिस्तान के ना स्टेबल होने के क्या वजूहत है? यही वजूहत है, यही वजूहत है। अगर हमारा पड़ोसी स्टेबल है इस टाइम इंडिया की बात करें तो उनमें क्या क्वालिटीज है जो कि अभी तक हम नहीं बना सके, हमारे अंदर नहीं आ सकी? नहीं देखिए जी, प्रॉब्लम्स हर जगह पे होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये है कि फर्स्ट हम अपनी कंट्री को प्रेफरेंस दें, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रेफरेंस दें और अपने डिपार्टमेंट को जो है वो एम्पावर करें, बजाय कि हम दूसरे डिपार्टमेंट को उसके काम के बारे में बताएं। मुल्क पड़ोसी मुल्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इकोनॉमी देखें आप, उनके अगर जीडीपी की बात करो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी जीडीपी है सर। हमारी देखें तो अगर हम फॉरेन रिजर्व की बात करूं, उनके 650 बिलियन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए, हमारे 5 बिलियन से भी कम हो गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।